ओके, सो हमने ये पोर्शन कर लिया था कि द सिंगल यूनिट ऑफ कार्पल और गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टल विच इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर हमने देखा अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी कंडीशन होती है, और वो सब अगर फ्यूज्ड है तो हम सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, पेपर में हमने दिया। फिर अगर खूब सारे कार्पल्स हैं, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है लेकिन सब फ्री हैं आपस में एक दूसरे से, तो वो एपोकार्पस कंडीशन है, वो माइकेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल्स होते हैं जिसमें कि ओव्यूल ग्रोथ के टाइम पे इतना कर्व ले गया कि माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आके बिल्कुल विसिनिटी में आ गया, राइट। तो ऐसे ओव्यूल्स कहलाते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ इसमें आप क्या देखेंगे कि 85% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल आपके सिलेबस में है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि जो यंग बॉडी होती है ओव्यूल की, वो सिंपल टिश्यू की बनी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, ये बाहर की तरफ ही सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये ओव्यूल की बॉडी है। और जब ओव्यूल बन रहा होता है तो इस पॉइंट से, ये चैलाजल पॉइंट होता है, चैलाजल टिश्यू होते हैं, यहाँ से इसकी कवरिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो ओरिजिन जो है कवरिंग्स का, जिसे हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, वो चैलाजल एंड से आता है। तो इसलिए इस एंड को हम चैलाजल एंड कहते हैं और इस तरफ वाले को हम माइक्रोपाइल। क्यों बोला माइक्रोपाइल? क्योंकि ओव्यूल चारों तरफ से कवर्ड है। किससे? इंटेगुमेंट से। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, लेकिन एक पॉइंट पे वो कवर नहीं है, ये ओपनिंग रह गई है यहाँ पर। इट इज नॉट कवर्ड बाय इंटेगुमेंट, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ओव्यूल की दो पोलैरिटी हो गई। एक हो गया आपका चैलेजल एंड जहां से इंटेगुमेंट ओरिजिनेट हुए थे, और उसका दूसरा जो अपोजिट एंड है वो है माइक्रोपाइल, जहां पे इंटेगुमेंट्स की कवरिंग नहीं है। ये माइक्रोपाइल है, यहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। फिर ये जो स्टॉक है ओव्यूल का, जो प्लेसेंटा से अटैच रहेगा, उसे फ्यूनिकल बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओवरी वॉल इज प्लेसेंटा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल उसे हम हाइलम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट, उस पॉइंट पे अटैचमेंट, या आप कह लीजिए फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से अटैच्ड है, और वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो हाइलम कहलाता है, एंड दिस इज हाइलम। नाउ कम टू नेक्स्ट। हियर वी कैन सी द स्ट्रक्चर। सो एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्म ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है, और उसका जो स्टॉक होता है वो फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जहाँ फ्यूज होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। न्यूसेलस की बनी होती है ओव्यूल की बॉडी, जो सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू का मास होता है। खूब सारा उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा न्यूसेलस मासिव है तो उसे क्रेसी न्यूसिलेट कह देते हैं, अगर थिन है तो टेन आपका टेन्यू न्यूसिलेट कह देते हैं ना। न्यूसेलस की कवरिंग यानी ओव्यूल की कवरिंग एक हो सकती है, दो हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, 2 से 3 हो सकती है, या बिल्कुल एब्सेंट हो सकती है। तो ऐसा चीज सिलेबस पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार कर सकते हो। यूनिटेगमिक ओव्यूल आपको हायर डाइकॉट्स में मिलेंगे, एक ही कवरिंग है, इंटेगुमेंट एक ही है। दो होंगे तो बायोटेगमिक हो गया मोनोकॉट्स में, और प्रिमिटिव डाइकॉट्स में मिलेंगे, यानी मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है, 2 कवरिंग से कवर्ड है। और एस्फोडेलस में आपको 3 कवरिंग मिलेगी इंटेगुमेंट की, और सेंटलम में, सेंटलम बोलते हैं चंदन को, उसमें एक भी, उसके ओव्यूल में एक भी कवरिंग नहीं होती, इंटेगुमेंट नहीं होता। इंटेगुमेंट्स ने एक पॉइंट छोड़ दिया है जहां से उसने कवर नहीं किया ओव्यूल को, वही माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर होता है जनरली, और अब हमने ओव्यूल को दो पोलैरिटी दे दी, एक माइक्रोपाइल और एक चैलेंज। और मेच्योर ओव्यूल में आपको सेंटर में एम्ब्रियो सैक मिलेगा ना। ओव्यूल के 6 टाइप्स आप देख सकते हो, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ये किस पे बेस्ड है? फ्यूनिकल और बॉडी माइक्रोपाइल की पोजीशन पे बेस्ड है, कितना कर्व लिया है ओव्यूल ने ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिएंटेशन पे बेस्ड है। जैसे ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट हो गया, यानी कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में है। एनाट्रोपस आप देख सकते हो, इतना कर्विंग हुई
कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल बिल्कुल साथ साथ आ गए। एंड इफ यू टॉक अबाउट हेमी एनाट्रोपस में आप क्या देख रहे हैं? हेमी एनाट्रोपस में पर है न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट स्टॉक के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हेमी एनाट्रोपस, राइट। तो हेमी एनाट्रोपस में आप देखेंगे कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट यानी बॉडी ऑफ द ओव्यूल राइट एंगल पर है। कैम्पाइलोट्रोपस में आप देखेंगे एक लाइन में नहीं है, हल्का सा कर्वेचर आ गया है, ठीक है। सो माइक्रोपाइल इज नॉट इन लाइन विद चैलेजा एंड फ्यूनिकल लाई एट द राइट एंगल, फ्यूनिकल राइट एंगल पे है चैलेजा के। फिर एम्फीट्रोपस में कर्वेचर जो है वो कर्व्ड है बोथ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो में, हॉर्स शू शेप्ड हो गया है। बंद कर दे दरवाजा। सो एम्फीट्रोपस में आप देख रहे हैं कि कर्वेचर दिखाई दे रहा है, बॉडी ऑफ ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक दोनों में कर्वेचर है। यहाँ आप देख रहे थे एम्ब्रियोसैक में कर्वेचर नहीं है। फिर सर्सिनोट्रोपस इतना ज्यादा कर्वेचर हो गया कि फ्यूनिकल पूरा एक सर्कल लिया है, फ्यूनिकल ने, फ्यूनिकल पूरा एक कंप्लीट राउंड लेगा ओव्यूल की बॉडी के आसपास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का दूसरा नाम है। ये आपके सिलेबस में है एनाट्रोपस ओव्यूल। आप देख रहे हो स्टॉक जो है उसे फ्यूनिकल कहते हैं। स्टॉक ओव्यूल की बॉडी से अटैच्ड है, तो उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम हाइलम बोलेंगे। इसने एक लंबा सा कर्व लिया है, इसे रैफे कहते हैं, जो लंबा सा कर्व ले लिया इसने। इसके बाद आप देखेंगे ओव्यूल की बॉडी एक सिंपल पैरेन्काइमेटस मास की बनी है, उसे न्यूसेलस कहते हैं। और न्यूसेलस के किसी एक सेल में जो है स्पेसिफिकली माइक्रोपाइलर एंड में वो स्पेशल हो जाएगा, फुल ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा और वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा और उससे मेगास्पोर्स बनेंगे मियोसिस से। 4 बनेंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा और ये फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन और फाइनली 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियोसैक बन जाएगा। ये आपके सिलेबस में है, अभी पढ़ेंगे। तो ये एम्ब्रियोसैक है। मोस्ट टिपिकल ये आया है पिछले साल 2021 में। मोस्ट टिपिकल जो एम्ब्रियोसैक है एंजियोस्पर्म में वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। सो ये कौन कौन से सेल्स होते हैं? चैलेजल एंड पे एंटीपोडल्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस होता है। ये भी पूछा जा सकता है एग एपरेटस में कितने सेल होते हैं? 3 होते हैं, एक एग और 2 सिनर्जिड्स। फिर सेंट्रल सेल होता है, सबसे लार्जेस्ट पूछा जा सकता है एम्ब्रियोसैक में कौन सा होता है? सेंट्रल सेल होता है, उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सिनर्जिड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री को किसी एक सिनर्जिड्स में। आउट ऑफ 2 सिनर्जिड्स किसी एक में एंट्री कराते हैं पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं। तो इस तरह से ओव्यूल का एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अंदर वाला इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट, बाहर वाला आपका आउटर इंटेगुमेंट। तो 2 कवरिंग है। मोस्ट टिपिकल एम्ब्रियो है, आप कह सकते हो ओव्यूल है ये। नाउ इसके बाद आप देखेंगे, हम सीधा डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये न्यू सेलस का एक सेल है जो कि मैच्योर हो गया है। मैच्योर इन द सेंस इट इज फुल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये बाकी न्यू सेलस के सेल से अलग हो गया है। ये पहले न्यू सेलस सेल ही था लेकिन अभी एनलार्ज हो गया, फुल ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। इसका न्यूक्लियस देखिए कितना एनलार्ज हो गया है और ये बिहेव करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। बाकी के सराउंडिंग सेल ऐसे ही रहेंगे तो वो न्यूसेलस के सेल्स हैं। इनकी प्लॉइडी डिप्लॉयड होती है। ये मियोसिस में जाएंगे, मियोसिस 1 से 2 मेगास्पोर बनेंगे, ये हैप्लॉइड है। फिर मियोसिस 2 होगी, 4 आपके हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएंगे और वो टेट्राड कहलाएंगे। लीनियर अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, लीनियरली अरेंज्ड है। और 4 में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल बचेगा और वो भी कौन से वाला? चैलेजल एंड वाला। चैलेजल एंड वाला फंक्शनल रहेगा जनरली और बाकी 3 डीजनरेट कर जाएंगे। इनमें आपस में कंपटीशन होगा और एक पूरा साइटोप्लाज्म पूरा फूड ड्रैग कर लेगा बाकियों से और वो फंक्शनल हो जाएगा। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है
3 तो डिजनरेट हो गए। एक फंक्शनल मेगास्पोर से आपके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनता है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि मोनोस्पोरिक यानी एक मेगास्पोर से ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट मेगास्पोर बना है, आई मीन टू से एम्ब्रियोसैक बना है। सो जो फंक्शनल मेगास्पोर जो एक बचा था वो फंक्शनल हो गया, ये वाला चैलाजल एंड वाला, दिस इज चैलाजल एंड, क्योंकि आप देखिए यहाँ माइक्रोपाइलर एंड है और ये तो चैलाजल एंड है। तो ये चैलाजल एंड वाला जनरली फंक्शनल होता है, बाकी सब डिजनरेट हो जाते हैं। और एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे एक ही सेल में। सेकेंड डिवीजन से सिंपल माइटोटिक डिवीजन है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और आपका साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हो रहा है। तो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन 1, न्यूक्लियर डिवीजन 2, न्यूक्लियर डिवीजन 3 और फाइनली 8 न्यूक्लियाई आपको एम्ब्रियोसैक में दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर बनेंगे आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा, सेल वॉल आएगी और 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में आ जाएंगे, राइट। और इस तरह से आपके 7 सेल्स बनेंगे लेकिन न्यूक्लियाई 8 बनेंगे, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियाई है, 7 सेल, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई है। तो आप देख सकते हो इधर एंटीपोडल्स है, चैलाजल एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स है, वैक्यूल देख रहे हो सिनर्जिड्स में। ये बैक साइड में एग है, ये पूरा एग एपरेटस हो गया, 3 सेल्स हैं, एक एग और 2 सिनर्जिड्स। और सेंटर में है आपका पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं। तो लार्जेस्ट जो सेल है वो सेंट्रल सेल है एम्ब्रियोसैक का। एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, राइट। सो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो गाइड करेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। तो ये एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट है। नाउ वही चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आता है पॉलिनेशन, बहुत इजी टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower or different flowers of same plant or different flowers of different plants of same species by action of water, wind, insect and animal. So अगर pollen grain ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर में, तो फ्लावर बाइसेक्शुअल होना चाहिए, तभी सेम फ्लावर में ट्रांसफर होगा। यूनिसेक्शुअल फ्लावर में तो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। 2 डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है लेकिन दे आर बोर्न ऑन सेम प्लांट, तो यानी मोनोशियस कंडीशन है, लेकिन फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। और अगर 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ऑफ सेम स्पीशीज, तो वो डायोशियस कंडीशन हो सकती है। तो उस बेसिस पे हमने देखा कि पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन को हम डिवाइड करते हैं ऑटोगैमी एंड जियोडोनोगैमी में। क्रॉस पॉलिनेशन को हम करते हैं 2 में कि बायोटिक एजेंट पॉलिनेट करा रहे हैं यानी लिविंग एजेंट्स या एबायोटिक। तो ऑटोगैमी सेम फ्लावर में है सेल्फ पॉलिनेशन ही, लेकिन विद इन सेम फ्लावर अगर पॉलिनेशन होता है तो ऑटोगैमी है। जियोडोनोगैमी प्लांट एक ही है लेकिन प्लांट में 2 किस्म के फ्लावर हैं, वो दोनों यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, वो दोनों बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। अगर लेकिन 2 अलग फ्लावर में 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं बट बॉर्न ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर हैं, तब पॉलिनेशन उन 2 फ्लावर के बीच में होता है, तो उसे हम क्लेस्टोगेमी कहते हैं। नाउ फिर क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी कहलाता है। जीनोगेमी के लिए हमें एजेंट्स चाहिए। एजेंट्स हमें जेटनोगेमी के लिए भी चाहिए, लेकिन ऑटोगेमी के लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं होती, एंथर पास में ही होता है, स्टिग्मा के बर्स्ट होता है, पॉलन ग्रेन उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन को बहुत लंबे रूट में जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो उन्हें एजेंट्स चाहिए। वो बायोटिक हो सकते हैं, जैसे अगर इंसेक्ट से होता है तो एंटोमोफिली, बैट से होता है तो चेरोटेरोफिली, स्नेल से होता है तो मिलेकोफिली, बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली। तो कई ऐसे स्पीशीज हैं जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एजेंट से ही पॉलिनेट होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो अगर विंड से होता है तो एनिमोफिली, वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली। ना इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एबायोटिक एनिमोफिली आपके पाम है जो विंड से होते हैं, आपके मेज है, ग्रासेस हैं, ये सब एनिमोफिली हैं, विंड से होती हैं। हाइड्रोफिली में वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, जॉस्टरा है, ये आपके वाटर से पॉलिनेट होते हैं।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई प्लांट अगर वाटर में है तो वाटर से पॉलिनेट होगा। जैसे लोटस है, वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है, ये रहते पानी में है, ये ग्रो पानी में करते हैं, लेकिन वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके फ्लावर वाटर लेवल से बहुत अबव होते हैं। तो इसलिए इंसेक्ट या विंड पॉलिनेट होते हैं ये, ना कि वाटर पॉलिनेटेड। जब बायोटिक एजेंट में हम देखते हैं एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, चेरोटेरोफिली, मिलैकोफिली, ठीक है, और मेरमैकोफिली भी होता है। सो एंटेमोफिली जो है वो इंसेक्ट से होता है। एरिस्टोलोचिया इसका एग्जाम्पल है, साल्विया बी से ही होगा। ऑर्निथोफिली बर्ड से होता है, बॉम्बैक्स है, बोइनिया है, तो ये आपके हमिंग बर्ड से होता है, बोहिनिया का फ्लावर। चेरोटेरोफिली बैट से होता है, एंथोसेफेलस, एंथोसेफेलस कदम्बा, तो ये जो है ये आपका कदम का पेड़ होता है। चेरोटेरोफिली बैट से होता है। मेलाकोफिली स्नेल्स एंड स्लग से होता है, ठीक है, और मेरोमिकफिली रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये एंट से होता है। तो एज सच इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप एक बार कर लीजिए। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ऑटोगेमी क्या है? कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो ये ऑटोगेमी हो गया। जिएटनोगेमी क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स बट बोर्न ऑन सेम प्लांट, तो ये जिएटनोगेमी हो गया। बट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरह से हम देखेंगे पॉलिनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, जिएटनोगेमी, जीनोगेमी, जीनोगेमी को एलोगेमी भी बोलते हैं। तो ऑटोगेमी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? पी में, राइस में, व्हीट में, इनमें आपको ऑटोगेमी देखने को मिलेगी क्योंकि इनमें क्लस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। जिएटनोगेमी आपको क्यूकरबिट्स में देखने को मिलेगी क्योंकि मोनोशियस कंडीशन होता है। जीनोगेमी, एलोगेमी आपको डेट पाम, पपाया, मेज इनमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये डायोशियस प्लांट है। मेज तो खैर आपका क्या है, मोनोशियस है, लेकिन इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। लेकिन डेट पाम और पपाया ये कैसे प्लांट होते हैं? ये आपके डायोशियस होते हैं, तो इसलिए इनमें तो होगी ही जीनोगेमी, और जीनोगेमी को एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल देते हैं। 3 नाम है इसके अलग अलग। अब ऑटोगेमी जो है वो है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो कंडीशन क्या होती है ऑटोगेमी की? कि एक तो फ्लावर बाइसेक्शुअल होना चाहिए, और स्टिग्मा और एंथर एक साथ मेच्योर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तभी ऑटोगेमी होगी। जिएटनोगेमी की कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकती है, लेकिन क्लस्टोगेमस नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। मोनोशियस प्लांट में होती है लेकिन डायोशियस में नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जीनोगेमी, एलोगेमी आपको किसी में भी हो सकती है कंडीशन। प्लांट डायोशियस हो सकते हैं, चाहे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। सिर्फ क्लस्टोगेमस को छोड़ के किसी में भी जीनोगेमी हो सकती है, बस क्लस्टोगेमस नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए फ्लावर ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 तरह के फ्लावर्स देखे जाते हैं, एक है चेस्मोगेमस, फॉर श्योर एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चेस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा मेच्योर होने पे वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो दिखाई देते हैं, तो उनमें ऑटोगेमी, जिएटनोगेमी, जीनोगेमी सब कुछ हो सकती है, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ना हो तो सब कुछ हो सकती है। So autogamy, geatogamy and xenogamy. एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्यूकरबिट्स इसके एग्जाम्पल है। क्लस्टोगेमी की बात करें तो ये फ्लावर कभी खिलते ही नहीं है, दे नेवर ओपन एट ऑल, ठीक है। इनमें क्या नहीं होता, वेल एक्सपोज स्टिग्मा एंड एंथर नहीं होता, वो बंद रहते हैं, मेच्योरिटी पे भी बंद रहते हैं, खिलते नहीं है। सिर्फ इनमें ऑटोगेमी होती है, इनमें कुछ और नहीं होता। ऑटोगेमी 100% ऑटोगेमी होती है। कॉमेलाइना में दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगेमस एंड क्लस्टो। क्लस्टो नीचे की तरफ होते हैं, चेस्मो ऊपर की तरफ होते हैं। कॉमन पेंसी, इसमें भी दोनों तरह के मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन पी में आपको सिर्फ कैसे मिलेंगे? आपको सिर्फ क्लस्टोगेमस मिलेंगे। सो कॉमेलाइना, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, इनमें आपको दोनों तरह के फूल मिल जाएंगे, क्लस्टोगेमस भी,
और चेस्मोगेनस भी। अब कुछ एडवांटेजेस हैं क्लस्टोगेमी के। क्लस्टोगेमी में एश्योर्ड सीड सेट आएगा, यानी सीड्स तो आएंगे ही आएंगे, किसी भी हाल में सीड्स तो आएंगे ही। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन वेस्ट नहीं हो रहे। एंथर बस्ट हुआ है किसमें? फ्लावर के अंदर। फ्लावर बाहर, क्योंकि फ्लावर खिला ही नहीं है, ओपन ही नहीं हुआ है, तो पॉलन ग्रेन बाहर निकले ही नहीं है। और पॉलन ग्रेन अगर 10 भी थे तो एक तो स्टिग्मा पे बैठेगा, क्योंकि स्टिग्मा बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में, और फ्लावर बाइसेक्शुअल होते हैं, तो इसलिए सीड सेट तो एश्योर है। कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, अगर पॉलिनेटर ना भी हो तो भी पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? ये लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने से धीरे 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 जो विगर होता है, जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए सीड्स टेस्टी थे, फ्लेवर अच्छा था ग्रेन्स का, साइज अच्छा था, डिजीज नहीं लग रही थी, वो सब धीरे धीरे कम होने लगे, क्वालिटी खत्म होने लगेगी, क्वांटिटी कम होने लगेगी। तो इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। होता क्या है? ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज लॉस ऑफ विगर, लॉस ऑफ क्वालिटी। तो 4-5 जनरेशन तक अगर लगातार क्या होता रहे, सेल्फिंग होती रहे, तो हम उसे जो है 4-5 जनरेशन के बाद अगर लगातार सेल्फिंग हो तो क्वालिटी खत्म होती चली जाती है, क्योंकि वेरिएशंस कम आते हैं, लेस वेरिएशंस आते हैं, और जो क्वालिटी होती है अच्छी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसे ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, ये डिसएडवांटेज है। अब है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। इसे एनिमोफिली भी बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन को। पॉलन ग्रेन्स एक तो लार्ज नंबर में बनेंगे। क्यों? कंपनसेट करना है लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन टू रीच अप टू स्टिग्मा। स्टिग्मा तक पहुंच